दोस्तों, एतकाफ अल्लाह की इबादत, सुकून और रूहानी तरक्की का बेहतरीन जरिया है। ये दुनिया की मसरूफियात से निकलकर अल्लाह के करीब होने, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और दिल को नूर ईमान से भरने का सुनहरी मौका है। जो शख्स एतकाफ करता है वो सब्र, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान दुनिया की फिक्रें छोड़कर अपनी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुलवाता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में बरकत, सुकून और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो एतकाफ का तजर्बा जरूर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतकाफ किया, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देगा, और हर खंदक का फासला मशरक और मगरब के दरमियान के फासले जितना होगा। दोस्तों, ये हदीस एतकाफ की अजीम फजीलत बयान करती है। एक दिन का एतकाफ ही इंसान को जहन्नम से इतना दूर कर देता है, तो जो शख्स रमजान के आखिरी 10 दिन अल्लाह के दर पर बैठेगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हों और आखिरत में कामयाबी नसीब हो, तो हमें एतकाफ की बरकतों से फायदा उठाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ किया करते थे। दोस्तों, ये सुन्नत नबवी है जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रमजान के आखिरी 10 दिन अल्लाह की रहमतें समेटने का मौका होता है। जो शख्स एतकाफ करता है वो दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों और हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, तो हमें एतकाफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफात दी, फिर आपके बाद आपकी अज़वाजे मतहरात एतकाफ करती रही। दोस्तों, ये हदीस हमें सिखाती है कि एतकाफ सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी एक अजीम इबादत। अगर हम अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं तो हमें इस सुन्नत को अपनाना चाहिए और रमजान के आखिरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजान का एतकाफ करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान गुनाह करता है और हर किसी को अल्लाह की मग़फ़िरत की जरूरत होती है। एतकाफ वो इबादत है जो हमारे गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, तो हमें एतकाफ जरूर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए एतकाफ किया, अल्लाह ताला उसे हर उस चीज से महफूज रखेगा जिससे वो बचना चाहता है। दोस्तों, जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता है। एतकाफ न सिर्फ रूहानी तरक्की का जरिया है बल्कि दुनियाई मसाइल से निजात का रास्ता भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम मस्जिद में एतकाफ बैठे हो तो अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक ना रखो। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि एतकाफ का असल मकसद दुनियाई मामलात से हटकर मुकम्मल यकसोई के साथ अल्लाह की इबादत करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत खालिस हो तो हमें दुनियाई ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की तरफ मतवज्जह होना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर काबा को तवाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों और एतकाफ करने वालों के लिए पाक करो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने एतकाफ को हमेशा से एक मकसद इबादत के तौर पर रखा है। उसका मकसद रूह की पाकीज़गी, गुनाहों की माफी और अल्लाह का करब हासिल करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल साफ हों और हम अल्लाह के खास बंदों में शामिल हों, तो हमें एतकाफ की सुन्नत को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में बैठते हैं, उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे होते हैं। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि जो लोग अल्लाह के घर में आकर उसकी इबादत में वक्त गुजारते हैं, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भर जाती है। एतकाफ दिल को सुकून देता है, दुनियाई परेशानियों से निजात दिलाता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून हो तो हमें एतकाफ का एहतमाम करना चाहिए। दोस्तों, एतकाफ वो इबादत है जो हमें दुनिया के झमेलों से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत में सरशार कर देती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह के करीब होकर अपनी गुनाहों की माफी मांग सकता है और अपनी रूह को पाक कर सकता है। अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें यही सिखाती हैं कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एतकाफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह हमें एतकाफ की बरकतें नसीब फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन।